नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कर्नाटक में अभी विधानसभा चुनाव का ऐलान तक नहीं हुआ है और जनता भाजपा के नेताओं को खदेड़ने लगी है, और ऐसे वैसे नेताओं को नहीं, उसके सबसे बड़े नेताओं को। हम बात कर रहे हैं बीएस येदियुरप्पा की। उन्हें विधानसभा चुनाव में धो पोंछ कर फिर से निकाला गया है। मात्र 80 साल के येदियुरप्पा बीजेपी में युवा जोश के सबसे बड़े प्रतीक हैं। कमाल की बात यह है कि बढ़ती उम्र का हवाला देकर उन्हें 2021 में बेइज्जत करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था। लेकिन बीजेपी को 2 साल बाद पता चला कि येदियुरप्पा के अलावा तो हमारे पास कोई नेता है ही नहीं जिसके दम पर चुनाव में उतरा जा सके, और ऐसे येदियुरप्पा को जनता खदेड़ देती है। और जनता भी कौन सी जनता? बीजेपी की अपनी जनता। आप जानते ही हैं, भाजपा के नेता कर्नाटक में विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। अलग अलग रथ अलग अलग दिशाओं में दौड़े चले जा रहे हैं। इसी में से एक रथ पर सवार है पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। वो बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए चिकमगलुरु जिले के मुदिगेरे कस्बे में पहुंचे थे, लेकिन वहां के लोगों ने विजय संकल्प यात्रा को रोकने के लिए मजबूर कर दिया, और रोकने वाले थे भाजपा के अपने कार्यकर्ता। अच्छा, और सुनिए, येदियुरप्पा को अकेले नहीं रोका उन्होंने, उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि भी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा थे, और भाजपा के विधान परिषद सदस्य एमके प्राणेश भी थे। इन नेताओं ने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की कि बहुत बड़े नेता हैं, मत रोकिए, लेकिन वो नहीं माने। सोचिए, येदियुरप्पा भाजपा की सबसे ताकतवर कमेटी संसदीय बोर्ड के मेंबर हैं। यही कमेटी तय करती है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन जनता उन्हें सुनने को हरगिज राजी नहीं थी। तो मसला क्या था, यह भी तो समझ लीजिए। दरअसल मुदिगेरे सीट दलितों के लिए रिजर्व है। यहां से भाजपा के विधायक एमपी कुमारस्वामी लगातार 3 बार से जीत रहे हैं, लेकिन जनता ने इस बार बगावत कर दिया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खुद कहा कि अगर आपने फिर से कुमारस्वामी को टिकट दिया तो हम न खुद उनको वोट देंगे और न उनके लिए किसी से वोट मांगेंगे। कार्यकर्ताओं ने सीधे कहा कि 15 साल में कुमारस्वामी ने इलाके के लिए कुछ नहीं किया है। वो जनता से पूरी तरह कटे हुए हैं। हम उन्हें और बर्दाश्त करने को राजी नहीं हैं। उनकी मांग है कि अगर भाजपा वाकई चाहती है कि लोग उसे वोट करें तो उसे किसी नए आदमी को टिकट देना चाहिए। येदियुरप्पा के विरोध में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि उन्हें विजय संकल्प यात्रा को आगे ले जाने का संकल्प छोड़कर पीछे लौटना पड़ा। अब आइए टिकट पर। जब बात टिकट की आई तो भाजपा का अंदरूनी झगड़ा सामने आ गया। येदियुरप्पा को हटाने के बाद भाजपा ने बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया था। वह 2018 में शिगांव सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। बोम्मई कई बार बोल चुके हैं कि वो फिर से शिगांव निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना चाहते, बदलना नहीं चाहते, लेकिन पार्टी में इसे लेकर खींचतान मची हुई है, और बात यहां तक पहुंच गई है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कहां से मिलेगा, इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री की सीट ही तय नहीं है। भाजपा के एक सांसद है मल्लिकार्जुनप्पा सिद्धेश्वर। उन्होंने सीएम के टिकट को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने भाजपा के अंदरूनी हालात की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि किसी नेता का टिकट तय नहीं है, यहां तक कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का भी तय नहीं है। सिद्धेश्वर ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि चुनावों की घोषणा के बाद कोर कमेटी की बैठक होगी और उसमें फैसला होगा कि किसे कहां से लड़ना है, किसे टिकट मिलेगा, कहां से मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा। सारा फैसला उसी कमेटी में होगा। उन्होंने सीधे कहा, टिकट किसे मिलेगा कोई नहीं जानता। हम ये भी नहीं जानते कि सीएम बसवराज बोम्मई को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिद्धेश्वर ने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय नेता ही फैसला करेंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। सिद्धेश्वर के बयान ने भाजपा में चल रही खींचतान को बेपर्दा कर दिया। कर्नाटक कांग्रेस ने इस पर चुटकी ले ली। उसने सिद्धेश्वर के बयान को ट्विटर पर शेयर करते हुए पूछा, क्या भाजपा आलाकमान को एहसास हो गया है कि लोगों में राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा है? कांग्रेस ने यह भी पूछ लिया कि क्या भ्रष्टाचार और सीएम बोम्मई की नाकामियों के कारण पार्टी नेतृत्व में इतनी कड़वाहट आ गई है कि उन्हें मैदान में ही नहीं उतारा जा सकता? क्या आलाकमान को सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से का एहसास है? कांग्रेस के इस हमले ने भाजपा का चेहरा लाल कर दिया है। जनता में हवा उड़ गई कि बोम्मई के राजनीतिक भविष्य का ही कोई ठिकाना नहीं है, पार्टी उन्हें बैक सीट पर धकेल चुकी है, वगैरह वगैरह। और इसके एक ही दिन बाद
जनता ने येदुरप्पा को खदेड़ लिया, सबसे बड़े चेहरे, और उन्हें उल्टे पैर रथ छोड़कर भागना पड़ा। तो इब्तदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो या फेसबुक पर, लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार।